जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय गीता का सार का 8वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। इसका अर्थ है, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यह क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ने ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। इसका अर्थ है, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा में संसार से भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होती है। इसका अर्थ है, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निग कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करने उनके लिए उचित ना था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करना अर्थ होगा अनर्थ होगा, रक्त से सने अवशोषों का भोग होगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उसको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र
के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। उसका अर्थ है अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर भी जीत तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन होगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में दक्ष था। अब मैं अपनी कृपाण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। इसका अर्थ है यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दवाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए गए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। इस श्लोक का यही अर्थ है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। मनुष्य का वर्णन कुछ इस प्रकार हुआ है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन का अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है।
जो शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण कर रहा है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें कर रहा। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी मनुष्य को मनुष्य रूप से कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सफल नहीं होता।